नमस्कार डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना देवेंद्र सिंह। देशा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कई विरोधी धड़े के बहिष्कार के बावजूद नवे संसद भवन का उद्घाटन करियै इसकी देश की सौंपी दिता है। संसद भवन के उद्घाटन की लेइयै दुनिया के कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर च भी सियासी दलें के नेताएं थमां लेइयै आम लोकें भी अपने अपने बयान दिते। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा होरें संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाह नहीं करवाने पर प्रधानमंत्री उनकी आलोचना की। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने नवे संसद भवन के निर्माण का स्वागत किया है। सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने गलाया जे नवा संसद भवन समय की लोड़ ही। दूई बखी लोकें ते कारोबारियां भी नवे संसद भवन का स्वागत किया ते बहिष्कार करने वाले दलें की निंदा की। और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 79 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। राष्ट्रपति को मिला करके पार्लियामेंट की डेफिनेशन है, तो राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन क्यों ना करें। ये कोई जाति बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को क्यों अपनी पब्लिसिटी की ओर ये ख्वाहिश है, वो संविधान को भी देखते और वो देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते। ये मुद्दा है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है और एक सामाजिक मुद्दा भी है कि घर के अंदर भी अगर आप प्रवेश करें तो घर का जो मुखिया होता है, घर का बड़ा बुजुर्ग होता है, आप उनको पहले करते हैं या किस तरह से करते हैं। इसलिए घर में भी सम्मान होता है, देश में भी सम्मान होता है। ये सब दुनिया की प्रथा है। जहाँ तक पार्लियामेंट बनने का ताल्लुक है, हमने तो उसकी शुभकामनाएं दी। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट हाउस में बैठ के हिंदुस्तान की तकरीर का फैसला हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट होंगे वो करेंगे। यहाँ की तरक्की की, यहाँ की उन्नति की, अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ की पानी की, बिजली की, यहाँ के तमाम जो हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरियात है उस पर वहाँ पे डिस्कशंस होंगी, बजट्स आएंगे। ये तो एक हमारा फ्यूचर है, तो इसके लिए तो हम शुभकामनाएं करेंगे ही करेंगे। इसको हम थोड़ी कहेंगे कोई बात। यहाँ तक बाइकाट का ताल्लुक है, वो पॉलिटिकल इशू है, वो है, उसमें हम खड़े हैं, उस वहाँ अपोजिशन के साथ खड़े हैं कि मुल्क की प्रेसिडेंट जो थे, जो फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री है, जो पहले जो प्रेसिडेंट हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हेड ऑफ द कंट्री वही है ना। तो हम भी वहीं खड़े हैं, अपोजिशन के साथ खड़ेंगे। लिहाजा अब क्योंकि हो गया है इसका उद्घाटन, इसमें फर्दर डिस्कशन की कोई गुंजाइश है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतवासियों को और हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी जितने उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं उन सबको बड़ी बड़ी मुबारक है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो आज उसका उद्घाटन हुआ है। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्रस्ताव था, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का बनाने का, ये कांग्रेस के टाइम का था। जब नरसिम्हा राव जी थे तब से टाइम का था, और शिवराज पाटिल जी वहाँ स्पीकर जब होते थे तब से डिसाइड किया था कि हाँ जी एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए। अब मेरे को लगता कुछ समझ नहीं आती कि ये जब प्रस्ताव उस टाइम होता है और जब बनता है, अब बनाने के टाइम पे हमारी तो यहाँ डेमोक्रेसी है ना। आज मोदी साहब हैं, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। तो जब प्रस्ताव आपके तरफ से आया है और उसके मुताबिक अगलों ने प्रोसीड किया, तो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शंस भी आपकी हैं। देखिए सर, जैसे अगर एक परिवार के अंदर देखें तो परिवार बड़ा होता है, तो नए घर भी बनते हैं। नए घर के अंदर जाना, एक दूसरे से जो प्यार बनता है वो बना भी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि विपक्ष को विपक्ष के नज़र से ही देखा जाए। तो अल्टीमेटली अब नया घर बना है तो उसमें सांसद सदस्य और भी बढ़ेंगे। यही सांसद सदस्य भी बैठेंगे जो अभी भी हैं, और आने वाले समय में और भी जो सांसद सदस्य, क्योंकि डिलिमिटेशन पूरे भारत के अंदर होने जा रही है, तो उसमें नए सांसद आएंगे तो उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए थी। तो उस व्यवस्था को लेके मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही हमने किसी और नेता से भी सुना है कि यहाँ पे जो बड़ा भवन बनना है उसके पीछे क्या क्या स्टोरी थी, क्या क्या था। इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं समझता है कि किसी किस्म का ज़्यादा विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर सांसद सदस्य
जितने भी हैं हमारे माननीय और जो नए आने वाले, मैं समझता हूँ कि हमारे भारत को एक नई दिशा देंगे। बीजेपी के प्रदेश महासचिव ते साबका मंत्री सुनील शर्मा होरें पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पास जासीन मलिक की लेइयै कीते गेदे ट्वीट का परता दिता है। सुनील शर्मा ने गलाया कि जासीन मलिक हत्यार आया ते उसने एयरफोर्स के अफसर की हत्या के कन्नै कई और दुए कारनामे किते। देश की एकता की ठेप पुजाने वाले ने मानू की सख्त सजा दी जानी लोड़चदी। कन्नै गै उन्हें गलाया कि महबूबा की सियासी जमीन खिसकी चुकी दी है, तां गै नई बयानबाजी करा करदियां। मलिक किलिंग केस में इन्वॉल्व रहा, जिसमें एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या की उसने, और तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, पीडीपी की रही, एनसी की रही, उन्होंने यासीन मलिक के इसको ग्लोरीफाई किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई और जब एक केस एनआईए को दिया गया, एनआईए ने पूर्ण रूप से जब इसको प्रूव किया कि ये इन्वॉल्व था, और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने 30 साल इंतजार किया, एनआईए ने कोर्ट में डेथ सेंटेंस और फांसी की सजा के लिए जो मुझे लगता है कि निवेदन किया है ऑनरेबल कोर्ट से, ये इसको हम बिल्कुल जस्टिफाइड मानते हैं। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और एक टेररिस्ट को, एक गनमैन को जिसने किलिंग्स करवाई है, जिसने मैसेकर करवाए हैं, जिसने भारत की संप्रभुता और अखंडता पर क्वेश्चन उठाए हैं, मुझे लगता है कि फांसी से भी और सख्त कोई सज़ा हो उसको मिलनी चाहिए। जहाँ तक मैडम महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उनकी ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं तो मानता हूँ वो भी एक एलाइड पार्टनर है ऐसे अलगाववादियों के, और अलगाववादी का सेमी ये पॉलिटिकल जो पार्टी इनकी है पीडीपी, ये भी एक अलगाववाद की बेस पे ही बनी हुई है, और वो चाहते हैं कि दोबारा से इस अलगाववाद में पढ़ के और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके कोई सिंपैथी गेन करे। ये उनकी गलतफहमी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, विशेषकर कश्मीरियों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं खुला चुनौती देता हूँ, यदि वो सचमुच राजनीतिज्ञ हैं, किसी एक जगह वो पब्लिक गैदरिंग में जाके ये बात कहे, क्योंकि पब्लिक उनके पास नहीं रही है, लोग उनके पास नहीं रहे हैं, उनके पास कोई नेता नहीं रहा है। दोबारा से वो इस प्रकार की अलगाववाद की बातें करके वहाँ पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहाँ तक मैडम महबूबा की बात है, मुझे लगता है कि ये बार बार उनका इस वक्त इस तरीके का बयान आना, ये एक रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू जिले के बिश्नाह के रोने वाले एक परिवार उपर मुसीबतें का पहाड़ त्रुटी पिया है। बिश्नाह के ग्रां सलैट च रोने वाले एक परिवार का कमाने वाला पिछले 6 महीने थमा कैंसर जनेही खतरनाक बीमारी कन्नै चूजा करता है। सोमनाथ के बिस्तरा पर पेई जाने करी घरा च कमाई का साधन भी बंद हो गया है, ते जे किश कमाया हा वह भी लाज उपर लगी गया। हुण परिवार मते बुरे दौर थमा गुजरा करदा है। आख्या जा करदा है जे उन्हां तक्कर ना ते सरकार अगे आई ते ना गै कुसै गैर सरकारी संस्था ने इनकी मदद की। आमदन बंद होने करी उन्हें परिवार भुखमरी का शिकार हुआ करदा है ते मौजूदा समा रिश्तेदारों की मदद करना कड्ढा करदा है। इस परिवार ने सरकार की मदद की गुहार लाई है। प्रॉब्लम में हो भला नहीं कैंसर है ते 6-7 साल हो गए बमार ने, ते चलो कोई मदद भी नहीं कुसै पासे दा, इ'यां भी घर टेंशन जी गया, ते चलो मदद होवे ते चलो बंदा कोई दस्से हूँ तो उके भला होई रियात होई गेदे ना। अजे हेल्प पासे तो कोई नहीं बोलिया भी, इ'यां अस चाहने चलो कोई हेल्प हो जाए थोड़ी, ते चलो बंदा दस्सने वाला बने नहीं, ते दस्से ते ठीक होई जान। घर दी कंडीशन माड़ी गै, इ'यां गै चलने दी, भैन भ्रा कोई देई ओड़े 150 देई ओड़े, चलो खर्चा चली जाता माड़ा मोटा। मैं आज सरकार से एक बेनती करना चाहता हूँ कि जे सोमनाथ जी सुपुत्र श्री बनारसी दास जी जे सलैट के रहने वाले हैं और जे पिछले 6 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जे लाचार हो चुके हैं पैसा लगा कर करे, अब जे इनके घर में भूखमरी पड़ गई है और इनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा, तो आज हम सरकार से ये बेनती करते हैं कि इसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक बीबी है, कि
और बहुत परेशान हैं। अब तो इनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। साबका मुख्यमंत्री ते डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद होरें जम्मू कश्मीर च बेरोजगारी की सारे शा बड़ा मुद्दा दस्सेआ है। उन्हें गलाया जे जम्मू के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की सारे शा बड़ी समस्या इयै है ते एदे अलावा रियासत का दर्जा बहाल करना भी बड़ा मुद्दा है। ये गल गुलाम नबी आज़ाद होरें अखनूर च पार्टी पासेआ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कन्नै गलबात करते हुए गलाई। उन्हें गलाया जे पिछले कई ब'रें थमां प्रदेश की साबका सरकार है पर्यटन की बढ़ावा देने की बक्खी कोई पक्की गैं नहीं पुट्टी। एदे अलावा उन्हें केह् किश गलाया, आओ दिखचै। का मुद्दा ये सबसे बड़ा विषय है, अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा। एक तो स्टेटहुड का है, दूसरा बाहर से कोई नौकरी न कर पाए, ज़मीन बाहर वाला कोई खरीद नहीं पाए। और देखें अभी ज़मीन को बेदखल कर रहे थे, हमारी अकेली पार्टी थी जिसने पूरा एजिटेशन पूरी स्टेट में किया तो तब जाके रुका। बाकी बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ से लेकर कश्मीर तक चुप करके बैठ गई, जो होगा इनका होगा। जितनी जगहें खाली हैं वही 5 साल से पूरी नहीं हो रही है। सबसे पहले तो जितनी जगहें खाली हैं वो सब भर दी जाए। फिर उसके अलावा टूरिज्म एक पर्यटन है जिसकी तरफ कोई ध्यान स्टेट का नहीं रहा। मैंने एक ट्यूलिप गार्डन बनाया था तो लाखों लोग जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में। ऐसी कई स्कीमें हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैनिफेस्टो बनाऊंगा जहां हर डिस्ट्रिक्ट में उसी तरह की एम्प्लॉयमेंट लाखों। गांधरबल के तुलमुला च बने दे मां खीर भवानी के दरबार च मती तादाद च कश्मीरी पंडित समाज के लोकें पुज्जी है, मत्था टेकिया ते प्रदेश च सुख शांति बनी रवै एदी कामना की। किश लोग पहले गै इत्थै पुज्जी गेदे हे ते किश अज्ज पुज्जे। श्रीनगर थमां 35 किलोमीटर दूर गांधरबल जिले के तुलमुला इलाके च बने दे मां खीर भवानी के मंदिर च मेले गितै तैयारियां 2 महीने पहले गै शुरू हो गई हियां। PDP सदर ते साबका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें भी अज तुलमुला का दौरा किया ते खीर भवानी के मेले च शामिल होईयां। इस दौरान साबका मुख्यमंत्री ने मां खीर भवानी के दरबार च हाजरी भी लाई। इस मौके पर उन्हें मेले च आए कश्मीरी पंडित यात्रुओं के कन्नै मलाटी भी की। उन्हें गलाया ये तौले गै मौका वो है जिसलै कश्मीरी पंडित वापस घाटे च परतोङन ते आपूं च रली मिलियै रौह्ङन। तरीके से अपने घरों को वापस आए और हम फिर से एक बार मिलजुल के आपस में रहें, इज्जत से रहें, आपस से रहें। उत्थे गै जम्मू जिले के जानीपुर ते नगरोटा च बने दे खीर भवानी मंदिर च मेले च भी काफ़ी तादाद च कश्मीरी पंडित समाज ने पुज्जी है अपनी कुलदेवी मां खीर भवानी के दर्शन किए। इस दौरान कश्मीरी पंडित समाज के लोकें मंदिर च की गेदी व्यवस्थाएं गी लेइयै गलाया जे प्रशासन पासेआ इत्थै मती गै शैल व्यवस्था की गई है, जिस गितै ओह् प्रशासन के धन्नवादी न। ज्हारें की तादाद च पुज्जे श्रद्धालुएं मां के दर्शन करियै देश दुनिया के कन्नै कन्नै प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। खीर भवानी हमारी माता भी एक बड़ी इष्ट देवी है, हमारी कुल देवी है हमारी। लोग बड़े श्रद्धा से प्यार से यहाँ आते हैं। रात से सुबह 4 बजे से लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना के लिए। बड़ी यहाँ से जम्मू से काफ़ी लोग यहाँ से श्रीनगर तुलमुला के लिए भी परसों रवाना हो गए। बहुत प्यार से अच्छी तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। अच्छी तरीके से सब कुछ यहाँ व्यवस्था भी जो हमारी यहाँ गवर्नमेंट है उन्होंने भी अच्छी तरीके से यहाँ व्यवस्था की है, चाहे पानी की, चाहे फायर टेंडर की, चाहे सुरक्षा के बारे में हम बोलेंगे, सब कुछ ठीक तरीके से अच्छी तरीके से। और लोग भी जो यहाँ आते हैं बड़े प्यार से अच्छी तरीके से भाईचारे से पूजा अर्चना सब कुछ, हर कोई एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक तरीके से होता है। ये जो पूजा सामग्री है इसमें यहाँ दूध, फल, जहाँ जो कांद जिसको कश्मीरी में कांद बोलते हैं वो लगते हैं, धूप दीप सब कुछ जो दिए होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। इसमें घी लगता है, बत्ती लगती है, दूध सबसे, और खीर सबसे बड़ी बात है यहाँ खीर चढ़ाया जाता है जो हमारी माता है, इसलिए ये खीर भवानी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा खीर चढ़ाई जाती है। हमारी माँ है, हम इसका जन्मदिन मनाते हैं बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से। ये हमारी सहायता करते हैं, हमारा दुख दूर करती है। ये
हमारी सब कुछ है, हमारे साथ बहुत प्यार से बैठी है। आज यहाँ हमारी माता खीर भवानी का दिन है। आज यहाँ लोग सैकड़ों की तादाद में आए हैं। यहाँ अच्छा अरेंजमेंट है, तो मौसम की गर्मी की वजह से तब भी लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ आए हैं। तो लगभग मुझे लगता है हज़ारों में यहाँ यात्री आए हैं। तो अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा इंतज़ाम है, बाहर पानी की छबील लगाई है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो आज ये दिन हम मनाते थे, श्रीनगर में जाते थे, खीर भवानी तुलमुला जो कि गांधरबल में स्थित है, तो कुछ लोग वहाँ गए हैं, तो कुछ लोग अब यहाँ पर है वो यहाँ आए हैं। जब भी 90s में माइग्रेशन हुई है, फिर उस माता का तुलमुला का रिप्लिका यहाँ बनाया गया। जगह की थोड़ा यहाँ कंजेशन है, तो फिर भी मैनेज हो रहा है। यहाँ पर लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ आ रहे हैं। देखिए आज दोनों तरफ बड़ा रश है। मतलब आप देखेंगे 450 अपना 150 गाड़ियाँ तुलमुल खीर भवानी जा चुकी है, और यहाँ पर भी जम्मू में बहुत रश है। और हमारी तरफ से हमने फ्री सेवाएं दे रखी है, और लोगों का तांता बहुत है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही चलता रहे, और लोग बहुत दूर से, और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने रात भर यहाँ खड़े रह के अपनी सिक्योरिटी अलाइनमेंट दी है। साथ के सिक्योरिटीज़ और जितने भी लोग हैं जितना भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जितना भी ये माता के अपना जो इवेंट में जुड़े हुए हैं। जम्मू च भी महानगरें की तर्ज पर फ्लाई ओवरें का जाल बुनिया जा करता है तां जे ट्रैफिक परेशानियों की दूर किया जा सके। इस कड़ी च तवी नदी पर बने चौथे पुल थमां लेइयै जम्मू अखनूर नैशनल हाईवे पर बने फ्लाई ओवर तक नवे एक फ्लाई ओवर का निर्माण काम किया जा करता है। इसका निर्माण काम NHIDCL यानी नैशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पासिया किया जा करता है, जेड़ा 1 किलोमीटर लंबे इस फ्लाई ओवर की 24 महीने के अंदर पूरा करग। इस कंपनी के महाप्रबंधक कर्नल सूरजपाल सिंह सांगवान होरें गलाया कि इस फ्लाई ओवर के निर्माण कन्नै लोकें की ट्रैफिक की समस्या थमां छुटकारा थोग। उन्हें गलाया कि फ्लाई ओवर के निर्माण कम्मे थमां श्री अमरनाथ यात्रा की कुसै भी चाल्ली की रुकावट नहीं पुजग। इसके अलावा उन्हें और किश गलाया, आओ दिखचै। जम्मू अखनूर पैकेज 1 जो है ये तकरीबन 1.4 किलोमीटर्स है, और इसकी लागत जो है वो 135 करोड़ रुपए है। इसमें ये जो हमारा तवी 4 ब्रिज है, यहाँ से सीधा फ्लाईओवर टेक ऑफ करेगा, और जो एग्जिस्टिंग पैकेज 2 का जो फ्लाईओवर बना है इसमें मर्ज करना है। तो ये सीधा तवी 4 ब्रिज से और मुठी तक के लिए कंटिन्यूस आपका फ्लाईओवर मिलेगा। कि अभी आज के दिन कंप्लीट ट्रैफिक है यहाँ पे आ रहा है, वो सीधा जो ट्रैफिक होगा वो भगवती चौक और आगे के लिए सीधा निकल जाएगा, जो जम्मू सिटी का होगा वो ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में कम से कम भी 30 to 40% तो रिलीफ मिलेगा ही। और बाकी जो है मेन बाहर से इसको आगे कनेक्ट किया जा रहा है NHAI के थ्रू, जो सीधा यहाँ से न्यू दिल्ली वाली जो रोड है उसके बाद मिल जाएगा एयरपोर्ट से होते हुए। तो सीधा ट्रैफिक भी यहाँ से अगर निकलना है तो सिटी को भी पार यहाँ से किया जा सकता है, नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में इस चीज़ का तकरीबन आप 2-3 साल के बाद इसका अंदाज लगा पाएंगे कि इसको पूरी तरह से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से आगे कुंजवानी चौक और फिर आगे नेशनल हाईवे 44 में मिला दिया जाएगा। इस भी जो काम चल रहा है इसमें केवल एक नाले के साथ हमारे 10 पिलर आ रहे थे 71 पिलर में से, और उसमें वो उनमें से 4 की फाउंडेशन डल गई है, बाकी हम बाद में करेंगे। यात्रा जो दौरान इसको बाईपास करके जो साइड में ही मेन रोड है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और जो है उसको प्रॉपर रास्ते को इंप्रूव किया जाएगा। यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें डुगरनामे बस इन्ना गया। दियो इजाजत, नमस्कार।